नमस्कार बच्चों। हमने पढ़ा था बस की यात्रा, जिसके लेखक कौन थे? हरिशंकर परसाई जी। इस पाठ के अंदर हमने पढ़ा कि जो पूरा पाठ है बड़ा टेंशन में था, पर कवि जो लेखक जो है उन्होंने अपनी हास्यास्पद बातों से सारी जो मुसीबतें हैं या परेशानियां हैं उनको हंसते हंसते हुए जो है दूर किया था। तो हमने लास्ट में जो है कल पढ़ा था कि एक बार फिर बस रुकी और बस की जो अवस्था है वो वृद्धावस्था जैसी बताई गई थी। जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो अपनी बस को खराब कैसे कह सकते थे, है ना? तो वो कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है और इत्तेफाक ऐसा हो गया कि ये जो है खराब हो गई है। उसके बाद जो लेखक है वो कहता है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई वृद्धा जो है थक कर बैठ गई हो। बस को वृद्धा की स्थिति में बताया गया और साथ ही साथ लेखक यहाँ पर थोड़ा-सा दुखी या अपने आप से ग्लानि कर रहा था कि हम ऐसी बस में बैठ गए हैं जिसका कभी भी अंत हो सकता है और इस बियाबान में अर्थात इस उजड़े हुए जंगल में इसकी जो है हमें अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, अर्थात अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी, ऐसा जो लेखक है वो बस के लिए कहता है। उसके आगे देखिए क्या होता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। अब जो हिस्सेदार थे, हिस्सेदार का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जो बस में हिस्सा रखते थे अर्थात बस में काम करने वाले थे या बस में कोई ना कोई उनकी जो है भागीदारी थी। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल जो है वो और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अब वृद्धा यहाँ पर आप लोग किसी स्त्री जो बुजुर्ग स्त्री है उससे नहीं लेना। यहाँ पर जो है बस को कहा गया है और बस की जो हेडलाइट थी उसके लिए कहा गया कि धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। ज्योति माने प्रकाश। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों की जो प्रकाश है वो तो जा चुका है और चांद की चांदनी में वो जो है रास्ता टटोल कर, हमें जब दिखाई नहीं देता लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, दीवारों को पकड़कर सीढ़ियों में चढ़ते हैं या एक अंदाज लगा करके हम पकड़कर चलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर यह कहा गया कि आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती नहीं थी। वह तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब यहाँ पर एक टेंशन वाला माहौल है, परंतु जो लेखक है उन्होंने अपनी हास्यास्पद लेखनी से जो है टेंशन को दूर कर दिया। कहता है कि जो बस होती है उसको वृद्धा की तरह बताया और उसकी जो प्रकाश की आंखों का जो प्रकाश है या आंखों की जो रोशनी है वो भी धीरे धीरे जाने लगी थी। अर्थात जो बस की हेडलाइट थी वो, उसकी जो प्रकाश है वो कम होने लगा था। चांदनी में रास्ता टटोलकर ऐसे लग रहा था कि जैसे वो रेंग रही हो, जैसे उसे रास्ता नहीं पता पर अंदाज से वो वहां से चल रही थी। और जब आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह खुद से ही साइड में खड़ी हो जाती, क्योंकि उसे लगता था कि अपनी तो ये हालत है कि अपन कंट्रोल भी नहीं कर सकते अगर आगे से गाड़ी वाड़ी आई तो, है ना? तो वो किनारे जो है वो खड़ी हो जाती और कहती, जो नई बसें होती थी, नई गाड़ियां होती थी जिनकी उम्र युवावस्था बताई गई, तो उसको कहती थी कि जाओ निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब यहाँ पर लेखक जो है वो व्यंग्य भी कर रहा है बस में और हास्यास्पद बात भी कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। अब क्या हुआ कि एक पुलिया, पुलिया मतलब जो पुल होता है, उसके ऊपर पहुंचे ही थे कि जो बस का, जो हमारी वृद्धावस्था में थी, है ना, जिसकी उम्र हो चुकी थी, लग रहा था कि कब अंतिम अवस्था आ जाए, उसमें अचानक से एक क्या आया कि टायर जो था वो फिस करके बैठ गया। फिस माने टायर की जो है हवा निकल गई तो वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अब जैसे ही टायर फिस हुआ तो वह बस, एक बार क्या हुआ, बस तेजी से चल रही थी और जैसे ही टायर की हवा जाती है तो वो धीरे 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 करके रुक जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ हुआ कि जोर से फटाफट से हिल करके जो है थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती।
अब यहाँ पर बताया, लेखक कहते हैं, वो तो बेचारी बस की हालत ही ऐसी थी कि उसकी आँखों की ज्योति जा चुकी थी और चाँदनी में रास्ता टंटोल कर वह रेंग रही थी। आगे-पीछे कोई गाड़ी आती तो उसको साइड में खड़ा होके कह देती थी कि बेटी तुम निकल जाओ, हमारी तो अब उम्र नहीं है। तो अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर गाड़ी बस तेज़ चल रही होती, तो वह नाले में गिर जाती, ऐसी कल्पना की जाती है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब जो कंपनी का हिस्सेदार था, जो कंपनी का जिसने संभाल रखी थी बस को या उसका कोई भागीदार था, तो उसकी तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, श्रद्धा के भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो है टायरों की हालत जानते हैं कि टायर कैसे हैं, कभी भी कहीं भी इनकी हवा निकल सकती है, ये पंचर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना? ऐसा जानते हुए भी ये जान जो है हथेली पे लेकर इसी बस से सफर कर रही हैं। हिस्सेदार की तरफ इसीलिए श्रद्धा भाव देखा, है ना? तो उत्सर्ग की ऐसी भावना जो है वो दुर्लभ है। ऐसी भावना जो है वो बहुत मुश्किल से मिलती है कि सामने से मौत खड़ी है और हम उसी रास्ते पर जो है वो जा रहे हैं। सोचा, इस आदमी की साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। अब दिमाग में लेखक की एक बात आती है कि ये आदमी कितनी मेहनत कर रहा है, इसकी कितना मतलब इसके अंदर कितना प्रेम भरा हुआ है, फिर भी इसका जो साहस है, इसकी जो ताकत है या जो साहस है और बलिदान की जो भावना है, उसका जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये कहा गया कि मौत सामने खड़े होने पर भी वह मौत से डरता नहीं, उस कठिन रास्ते पर चलता है। तो ये बलिदान की भावना हुई कि वो बलिदान का जो है, अपनी बलिदान की भावना को दिखा रहा है, परंतु यहाँ उसका जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अब यहाँ पर हास्यास्पद भी कह सकते हैं हम और व्यंग्य, मतलब एक-दूसरे पे जो कमेंट्स करते हैं उसके बारे में भी कह सकते हैं कि इतनी साहस और इतना बलिदान की भावना है, तो इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है, जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। यहाँ पर लेखक व्यंग्य कर रहा है कि ये क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए और कल्पना भी कर रहा है कि अगर बस नाले में पड़ जाती तो हम सब मर जाते और देवता जो है वो बाहें पसारे हमारा इंतजार करते। कहते हैं कि यह वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बस है उस बस की ऐसी जर्जर अवस्था है, जो बुरी तरह से, जैसे एक वृद्ध व्यक्ति होता है जो लास्ट जिसकी मान लीजिए उम्र जाने वाली होती है और हम कहते हैं कि अब तो बेचारा बस 2-4 दिन का और है ना? अब प्राण इसके जो है वो जाने वाले हैं, लगता नहीं कि अब ये ज़्यादा दिन बचेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी बस की जो है वो लेखक ने एक वृद्धा या वृद्ध व्यवस्था अवस्था से बताया है कि यहाँ पर देखो क्रांतिकारी किसे कहा गया, जो हिस्सेदार था, वो इसलिए कहा गया क्योंकि वो उसे पता है कि बस की कितनी जर्जर अवस्था है, फिर भी वो वहाँ लोगों को सवारी के रूप में बिठाता है और बस की हमेशा प्रशंसा ही करता रहता है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक़्त पर पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक को और उसके मित्रों को लग रहा था कि शायद हम जो पन्ना है वहाँ पहुँच सतना से चले थे, तो कि पन्ना शायद हम पहुँचे या ना पहुँचे ऐसी उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब तो ये 100% मतलब श्योर हो गई थी ये बात कि पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस तो वृद्धावस्था में है और मरणासन पर है, परंतु अब तो लग रहा है कि हम सब भी मरणासन पर होने वाले हैं। पन्ना क्या, कहीं भी, कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। इतना घबरा गए थे, इतना डर गए थे, तो कहते हैं कि पन्ना क्या, कहीं भी नहीं जाएँगे, कभी भी पहुँचने की उम्मीद, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब तो मरना ही है, इस बस के सहारे हमें तो मृत्यु को प्राप्त होना है, जो देवता हमारी बाहें खोल कर बैठे हुए हैं, पसारे हुए हैं।
तो अब पन्ना तो क्या, हम तो कहीं भी नहीं जाएँगे और कभी भी पहुँचने की उम्मीद जो है छोड़ दी थी। यहाँ पर लेखक जो है वो हँसी में बात को जो है टाल रहा है, हास्य व्यंग्य कर रहा है। लगता था ज़िंदगी इस बस में गुज़ारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लोक को प्रयाण कर जाना मतलब दूसरे संसार में छोड़ के जाना है, अर्थात ये जो भूलोक है, इस भूलोक को हमें छोड़ना है। मृत्यु के बाद में हम भूलोक छोड़ देते हैं, है ना? तो भूलोक को छोड़ कर के हमें तो किसी और लोक की तरफ प्रयाण कर जाना है। तो उनके दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि शायद अब ज़िंदगी रहे या ना रहे, इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। अब जो कहते हैं कि इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है, अर्थात सबको ऊपर जाना ही है, तो हो सकता है हम इस बस के माध्यम से ही चले जाएँ। तो वो कहते हैं कि इतनी देर जो हमारी बेताबी थी, उनकी क्या बेताबी थी कि पहुँचेंगे क्या? अब नाली में जो है गिरने वाला है, अब दूसरा टायर भी गिरने वाला है। तो इस प्रकार से जो है वो बेताबी थी कि पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तनाव भी जो है वो था कि काँच जो है वो टूट कर ऊपर ना आ जाए, हम थोड़ा काँच से दूर बैठ जाते हैं। तो ये सब जो बेताबी और तनाव है वो सब खत्म हो गए और हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। अब हमें लगा अब तो जो होना है वो राम जी के भरोसे है। राम रचिए रखा, जो राम जी करेंगे वही होने वाला है अब तो। तो इसलिए वो इत्मीनान अर्थात तसल्ली से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही और हँसी मज़ाक जो है वह चालू हो गया। तो आपको समझ में आया ये पाठ कि हरिशंकर परसाई जी हैं, वो यह कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी में हमें कभी किसी परेशानियों से मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। हालाँकि घबराहट होती है, जैसे लेखक और उसके मित्रों को भी हुई कि घर पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। बस के जो काँच है वो टूट गए थे, तो वो साइड से अपनी सीट से थोड़ा दूर बैठ गए थे। घबराहट हुई थी, परंतु यहाँ पर लेखक 2 बातों को कहना चाहता है। एक तो ये कि जो लिखा है वो होगा ज़रूर। जैसे यहाँ चैप्टर में बताया कि अगर हमें मृत्यु लोक जाना है तो हम जाएँगे ज़रूर। है ना? सेकंड बात ये हो गई कि व्यक्ति को परिस्थितियों को देख कर के अगर मान लीजिए कोई कठिन परिस्थिति है, तो उन कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं है। घबराने की बजाय उसको हँसी, मज़ाक, वार्ता इन सब में करके दूर कर देना है ताकि हम उस गम को, उस दुःख को और उस डर को जो है वो भूल जाएँ। तो हरिशंकर परसाई जी हमें इतना ही बताना चाहते थे इस पाठ में। आशा करती हूँ आपको पढ़ कर के मज़ा आया होगा और कुछ इसमें जो पिक्चर्स दी हुई हैं उनको ध्यान से देखिए और कल्पना कीजिए। जैसे सबसे पहले जर्जर अवस्था में बस का सीन दिया गया था। आप लोगों ने देखा था ना? सबसे पहले एक जर्जर बस थी जो टूटी-फूटी, है ना? टूटी-फूटी आगे से हेडलाइट्स भी नहीं थी। कुछ भी नहीं था। ये देखो बस में जैसे ऐसे लग रहा है कि बस अभी एक पैर रखा और दूसरा पैर जो है वो पीछे की तरफ ही आएगा। काँच टूटे हुए हैं, कहीं रस्सियों का उपयोग लिया गया है, शीशे का कुछ नहीं पता है ना? तो इस प्रकार से ये जो बस की स्थिति है, ये इस तरीके की स्थिति थी तो लगता था कि एक बार पैर किधर और दूसरा पैर जो है वो किधर होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझ में आई ये बात? अब देखो दूसरी बार जो दिखाया था कि मित्र जो हैं वो बस के अंदर बैठे हैं, प्रकृति तो बहुत सुहावनी लग रही थी। एक-दूसरे मित्र एक-दूसरे से बात भी कर रहे थे कि कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना सुंदर मौसम है, पेड़-पौधे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। परंतु वो प्रकृति भी जो है वो उनको काल लग रही थी। क्यों लग रही थी काल? ऐसे लग रहा था कि आज तो ग्रास बनने वाले हैं हम। जैसे भोजन होता है ना और थाली में से टुकड़ा तोड़ के खा के फट मुँह में ले लेते हैं। तो ऐसे लग रहा था आज तो ये जो प्रकृति है ये हमारी भोजन की थाली है। हम लोग इसका जो है बाइट है, ये हमें ग्रास बने हुए ये हमें खा लेगी। ऐसा उनको महसूस हो रहा था प्रकृति के साथ भी। परंतु इन सारी बातों को उन्होंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया उन बातों पर और ध्यान न देते हुए हँसी, मज़ाक, व्यंग्य इन सब बातों में उस ऐसी जर्जर वृद्धावस्था वाली जो बस थी, जिसकी प्रकाश भी जा चुका था और रास्ता भी वो चाँदनी में टटोल कर रेंग रही थी, ऐसे लग रहा था। उन सब बातों से न घबराकर उन्होंने हास्यास्पद एक माहौल बना लिया
हँसी का एक माहौल बना लिया, व्यंग्य का एक माहौल बना लिया और अपने आराम से अंतिम क्षणों में, अंतिम क्षण मतलब पाठ का जो अंतिम पल था, उसमें अपनी लेखक ने अपनी लेखनी में कह दिया कि अब जो है वो उन्होंने सोच लिया था, या तो आर या पार, अर्थात इस पृथ्वी पर हो सकता है उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। तो जो लेखक की और लेखक के दोस्तों की बेताबी थी, तनाव था, है ना? जो टेंशन थी वो सब जो है उन्होंने खत्म कर दी थी और इत्मीनान से वो घर की तरह बैठ गए जैसे कोई घर में बैठे हो और अपना हंसी मजाक चालू हो गया। तो लेखक यहाँ पर थोड़ा सा यह भी कहना चाहता है कि व्यक्ति को नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं अपनाना, कितनी भी हम पर मुसीबत हो, कितना भी हम पर कठिन परिस्थितियां हो, परंतु उसमें नकारात्मकता नहीं लानी, बल्कि नकारात्मकता को इतना हंस के, व्यंग्य में, जैसे भी हम अपनी बातों में उसको आशावादी जो है बना सकते हैं, तो हमारी जो चिंताएं हैं वो दूर हो जाएगी। वैसे ही आप लोगों को करना है इस लेखक के अनुसार ही, कि पढ़ते समय आप लोगों को ये नहीं सोचना कि अब हमारा क्या, कैसे पढ़ें, कैसे लर्न करें, नहीं। आप उनको सिर्फ़ एन्जॉय के रूप में देखिए, हँसी-मज़ाक में देखिए, आपको अच्छे से जो है वो याद हो जाएगा। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया चैप्टर? बस की यात्रा हमने पढ़ा जिसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छे से एक बार इसके प्रश्न उत्तर का अभ्यास कीजिए। फिर आपको आगे जो है मैं इसको पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रश्न उत्तर करवाऊँगी। आप अच्छे से एक बार चैप्टर को पढ़ कर के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ध्यान रखिए, घर में रहिए। धन्यवाद।